सवाल अगर कोई पूछ ले, मैं आलिम नहीं हूँ, मेरे से ना सवाल किया करें, आप उलमा से ये पूछ लिया करें, मैं उलमा से सुना हुआ ही बोल रहा होता हूँ और थोड़ा बहुत, बाकी मेरा मज़हब टॉपिक नहीं है। एक बहुत मशहूर आलम इंडिया के थे, आजकल शायद मलेशिया हैं, वो पाकिस्तान आए हुए हैं, उन्हें एक सवाल किया कि मुझे किसी ने वो फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन वो वाकया 4-5 मिनट का, लगा दें उसको इस पर अगर लगता है तो जी, इस पर लगा दें, 5 या 6 मिनट का है। मुझे नहीं समझ आई, वो शायद जज्बाती हो गए हैं। वो सवाल तो काफ़ी लंबा जिसने भी किया है, लेकिन मैं जो भी कन्फ्यूजन उसमें पैदा हुई है, मुझे नहीं समझ आई कि उनके साथ ऐसा, वो पता नहीं शायद जज्बाती हो गए हैं या किसी वजह से कंफ्यूज हैं। जी, पाँच या 6 मिनट का क्लिप था, हो सकता है ना। मेरे को 5-6 मिनट का ही है, और इसको कैप्शन बनाने वाले ने भी कैप्शन दी हुई है कि पठान लड़की ने शर्मनाक सवाल किया और डॉक्टर जाकिर नाइक को फुल गुस्सा आ गया, उन्होंने उसको करारा जवाब दे दिया। ये वो कैप्शंस तो शायद इसलिए बनाई जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको फिर क्लिक करते हैं, देखते हैं इस तरह की बात सुन के। लेकिन जहाँ मज़हब का मामला है, ये तमाशा नहीं होता, मजाक नहीं होता, और ना ही ये कोई पैसे कमाने का तरीका होता है। या बात जिस कॉन्टेक्स्ट में होगी उतनी में रखें, अपने मज़हब का भी मजाक ना बनाएं, ना दुनिया के सामने अपना मजाक लेके जाएं। और जैसे कहते हैं ना कि घर के कपड़े घर में धो लेने चाहिए आपस में, ठीक है, चौक में ला के धोएंगे तो फिर लोग बातें करेंगे, तो वो एक अलग बात है। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब का तो शायद ये मसला था, हो गया प्ले हो सकता, वीडियो नहीं प्ले हो सकती, क्यों? पहले तो वो तो वीडियो प्ले हो गई थी। अच्छा, ये क्लिप है, तो ये आपने नहीं किया हुआ था, ये मैंने तो आप लोगों को भेज दिया हुआ था। अच्छा, तो फिर अब क्या ऑडियो प्ले हो जाएगी? ऑडियो प्ले कर दें। लड़की ने कोई सवाल किया है और वो डॉक्टर साहब गुस्से में आ गए, उन्होंने जवाब उस बात का किया नहीं है, वो कुछ और ही बात करते रह गए हैं। तो वो काकी जो हैं उन्होंने पकड़ के मुझे भेज दिया है, वो नॉन मुस्लिम है, तो वो नॉन मुस्लिम लड़की है, उसने मुझे सवाल भेज दिया कि जी इसका जवाब तो उन्होंने दिया नहीं, वो तो किसी और बात पे गुस्सा खाई जा रहे हैं, बात का जवाब। डॉक्टर साहब ऐसे अभी पाकिस्तान में है, जवाब तो उन्हें देना चाहिए, पढ़िया मैं जानना। जी जी, नहीं नहीं, उसका ना, हाँ उनका प्ले करो, वो उसने बड़ी गलत लैंग्वेज यूज़ की। फ्रॉम लकी मरवर एंड सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया है क्वेश्चन का। सर मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर, वहाँ पे पार्डन माई उर्दू प्लीज़, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ ख़वातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती सर। वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं कज़ा करते। और हर शब जुमा को जो तबलीग जमात के या जितने भी दवा होते हैं, दावत इल्लल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को, तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीग इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे, और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनज़र, यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम, क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहाँ पे जो, अच्छा सर एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए बहन जी। ओके सर, और शॉर्ट सर तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है वो खवातीन बहुत इस्लामिक खवातीन है, वो घर के बाहर ज़रूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलता हूँ। वो खातून जो क्रिश्चियन है जिन्होंने मुझे सवाल किया, वो कहती कि ये तो और यहाँ मर्द को मजाक भी उड़ा घर रहा के है बाहर सवाल ज़रूरत के वाले बिना नहीं निकलना चाहिए। आगे नहीं, आप निकलते ज़रूरत के बिना बाहर? कोई निकलता है? यहाँ भी नहीं निकलते। माशाअल्लाह, आपका सवाल है
कि आपके माशरे में माशाअल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूँ, बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है। जिना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को, वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है। सर ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स सुनिए मस्जिदों में भाई जाते हैं, भाई वही बहन pedophile। आपने सवाल पूछा, अब जरा आप खामोश रहेंगी। आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। जी सर। अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट, ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार, हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना, हो ही नहीं सकता। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है? कौन सा चैप्टर है, कौन सा वैसे का पीडोफाइल करना चाहिए? कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है, दूसरे बार, दोनों बात तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा। ये बोलना इस्लामिक है, खवातीन बाहर निकलते नहीं जरूरत के बिना, और आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? पीडोफिलिया। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे, आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजियस लोग बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया, दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा। दिस इज कॉल, ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते हैं। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस बिल्ला। किधर कुरान में लिखेला का बच्चों लोग के साथ जिना करो? तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कोई पीडोफिलिया है, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है नहीं। तो कैन यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? आप में से किसी को डॉक्टर साहब के जवाब की समझ आई है या वो खातून के सवाल में खामी नज़र आई है? मुझे सिर्फ वह वो जिन्होंने मुझे सवाल भेजा है वो नॉन मुस्लिम है, क्रिश्चियन है। आपको कहा कीजिए, आपने चूँकि कहा मैं यहाँ जवाब दूँ, मैं यहीं जवाब दे देता हूँ। मेरी समझ के मुताबिक डॉक्टर साहब को ये लगा है कि लड़की, वो खातून जो है, उसने उन्हें बिलो द बेल्ट मारा है। और आपको पता है बिलो द बेल्ट मर्दों को बहुत दर्द होती है, अगर चोट लगे बहुत बुरी लगती है, वहाँ पे टांग लग जाए या मुक्का लग जाए, कुछ भी लगे। उन्हें लगा है कि उसने सवाल असल में इस तरह से किया है कि मुसलमानों में ऐसे, वो इस्लाम को, या वो ये कह रही है, डॉक्टर साहब को ये लगा है कि वो ये कह रही है कि मुसलमानों में ये चीज़ क्यों है। वो ये नहीं कह रही है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो ये नहीं कह रही है।
वो ये कह रही है कि देखने को तो बहुत से मजहबी इज्तिमात हो रहे हैं, बहुत से उलमा हैं वहाँ, अभी भी आलिम आए हैं, लोग ज़ाहिरियत की नमाजें और तस्बीहां और वो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन इतने कभी किस्म के गुनाह वहाँ पनप रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? तो डॉक्टर साहब चूँकि ख़ुद भी आलिम हैं, मुबल्लिग हैं, तो उन्हें ये गुस्सा चढ़ा है कि वो शायद ये कह रही है कि जो तबलीग वाले हैं या जो आलिम हैं या जो मज़हब सिखाने वाले हैं, वो शायद लोगों को इधर को लगा रहे हैं, या उनके होते हुए ये हो रहा है तो वो शायद इसमें शामिल है, या उनके होते हुए फिर क्यों हो रहा है। बात ये नहीं है बात। और मौलाना उसके जवाब में डॉक्टर जाकिर साहब सीधा सीधा कही जा रहे हैं कि वो इस्लाम है ही नहीं है, मतलब वो ये कह रहे हैं कि वो सारे मुसलमान नहीं हैं। उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया है कि वो इस्लामिक है ही नहीं है, वो मुआशरा जो है वो इस्लामिक है ही नहीं है, चाहे वो तबलीग हो रही है, चाहे वो नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं, कुछ भी है। ये बात उनकी ठीक है कि ये फिर ज़ाहिरियत में अगर कोई अपने आप को ऐसे दिखा रहा है और वो कुरान और सुन्नत के वाज़े अहकामात को मजाक बना रहा है, तो वो मुनाफिक तो हो सकता है, फासिक तो हो सकता है, लेकिन वो मोमिन नहीं हो सकता। बाकी मुझे जो उस काकी का सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मजहबी टीचिंग्स भी हैं वहाँ पे, ज़ाहिरियत में लोग मज़हब पे अमल पैरा भी हैं, ख़वातीन पर्दा भी कर रही हैं अपने घरों में भी, जो अमूमन काकियों को कहा जाता है कि चूँकि ये लिबास अच्छा नहीं पहनती हैं, कपड़े या बेपर्दगी करती हैं या घर से खामखा बाहर निकलती हैं, तो इसलिए मुआशरे में ज़ना फैलता है। वो कह रही है बेचारी कि मुसलमान तो वो वहाँ उस इलाके में या हमारे इलाके में जो उसका लकी मरवत से शायद वो कह रही हैं कि ख़वातीन भी बापर्दा हैं और अपने घरों में हैं, बगैर ज़रूरत नहीं निकलती हैं, और बहुत ज़्यादा मज़हब का, ज़ाहिरियत का जो है तबलीग भी है और इज्तिमात भी हैं। लेकिन ये कभी फेल जो है, जो कौम लूत की कौम में भी आ गया था, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में भी ये शराइत कर गया था, हम जिन्स परस्ती या बच्चों के साथ ज़्यादती, इसके साथ साथ नशा भी वो कह रही हैं, और उसके साथ वो ज़िना भी कह रही हैं, सूद भी कह रही हैं। वो सादा सा सवाल ये कर रही हैं जो कि बहरहाल जो तबलीग करने वाले या उलमा हैं उनके तिल मिलाने की बात बनती है। तो वो ये कह रही है कि क्या बात है कि आज कल इतनी तबलीग के बावजूद जो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स हैं वो उसके अपोजिट हैं। असल में वो ये कह रही है कि ये मुनाफिकत क्यों बढ़ रही है, ये फासिक क्यों बढ़ रहे हैं। अगर तो मिंबर के ऊपर सही लोग हैं, उनकी ज़ुबान में वो तासीर क्यों नहीं है, और प्रैक्टिकली ऐसे इज्तिमाआत बर्पा करने के बावजूद ऐसे कभी फेल जो हैं, लोग जो कह रहे हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, वो तन्हाई में अल्लाह को क्यों नहीं मान रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि हम कहते तो हैं हम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन हम अल्लाह को नहीं मानते हैं। लाल बत्ती के ऊपर इस वक्त अगर सार्जेंट खड़ा हो तो शायद रुक जाएं, कैमरा लगा हो तो रुक जाएंगे। कैमरे को समीओ बसीर मान रहे हैं, लेकिन अल्लाह को समीओ बसीर नहीं मान रहे। तो ईमान वो वाला चाहिए। मैं बार बार लोगों ने फिर कहना है कि इसको सूरह यूसुफ और यूसुफ अलैहिस्सलाम और का किस्सा ही याद आता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ग़ुलाम होते हुए भी वो औरत जो मलका है वो कह रही है कमान, दरवाजे भी बंद हैं, 7 पर्दे हैं, वो कह रही है नहीं मेरा अल्लाह देख रहा है। उन्हें वो नंगी औरत भी अपनी तरफ नहीं बुला सकी, मलका होके भी नहीं कर सकी, वो अपनी जगह से नहीं हिले गुलाम होते हुए भी। हालांकि आजकल के सियासी मुआशरे में जो आजकल की सियासत है उसमें गोल्डन पीरियड था उनके साथ, वो उसके साथ हाथ मिलाते, उसकी ख्वाहिश भी पूरी करते, उसी रात बादशाह को जहर देते दोनों। मलका 40 दिन के बाद जो है सोग मना के खुद तख्त पे बैठती, साथ उन्हें बिठाती कि मेरा बड़ा अच्छा गुलाम है, हमने ही पाला हुआ है, अब हम दोनों ही बादशाह मलका हो गए। बड़ा अच्छा डील हो जानी थी, ठीक है ना। वो क्या होता है, मिस्र प्लान हो जाना था, ठीक है। लेकिन वो करने की बजाय उन्होंने, ठीक है, उन्होंने वहां से दौड़ लगा दिया। हालांकि उन्हें पता है कि ये शोर डाल देगी, मलका इसकी सारे मानेंगे, वीडियो भी ये नहीं बनानी है, सारा कुछ नहीं करना है, जो दसेगी वही चलेगा। लेकिन वो वहां से भाग पड़े हैं। मैं इस बात पे शर्म खाता हूं कि उस जुलेखा को अपना जो अल्लाह था, जो उसका गॉड था, जो उसका भगवान था, वो जो बुत था उस कमरे में,
उसने अपनी शर्ट उतार के या कपड़े उतार के उसके ऊपर डाले थे, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा था कि तुमने इसके ऊपर क्यों का डाला कपड़ा। तो उसने कहा कि ये मेरा रब है और मुझे इससे बड़ी शर्म आ रही है। उन्होंने यही जवाब दिया था कि तेरा रब जो पत्थर का देवता है, और तू जानती है ना देखता है ना सुनता है, और फिर भी तुझे इससे हया आ रही है, तेरा ऐसा ईमान है। तो मेरा रब जो है ना वो पत्थर का देवता नहीं है, वो देखता भी है, सुनता भी है, सात पर्दों में भी सुनता है, मेरे ख्याल भी सुन रहा है, और मुझे भी उससे बड़ी हया आ रही है, और दौड़ लगाई थी। उस अल्लाह ने उनका साथ दिया, लेकिन जेल भी कराई। जेल से होके उसी जुलेखा ने और उसकी साथियों ने जब दरबार में खुद गवाही दी कई साल बाद कि हम झूठे थे और यही सच्चा है और मैं ही गुनाहगार थी, तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला विद ग्रेट ऑनर्स बाहर लाता है। ये उसके काम है। लेकिन उस ईमान का मुजाहरा हज़रत यूसुफ को भी करना पड़ा। ईमानदारी से पूरी कौम से मेरा सवाल है, अपने आप से पूछा करें कि हम ये बच्ची का जो सवाल है, मेरे पास आके बच्चियां जब रोती हैं और कहती हैं कि मेरा चचा छोटे होते, या मेरा मामू, या मेरा फलां बड़ा कज़न, या मेरी फलां आंटी मेरे साथ बचपन में ये करती रही है, और मेरी रूह को इस चीज़ का मैं कैसे माफ़ कर दूं, या मुझे इस चीज़ का दुख है या कुछ है, मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाता हूँ ईमानदारी से, क्योंकि मैं भी कहीं चचा हूँ, कहीं ताया हूँ, कहीं मामू हूँ, कहीं खाला, कुछ ना कुछ तो मेरा रोल है। मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ उन बच्चों के सामने, मैं उनको जवाब नहीं दे पाता। हाँ, यही कहता रहता हूँ कि बेटा चल अल्लाह की खातिर तू दुआ दे दे उस बदबख्त को। और ऐसे प्यार वाली वो रूहें हैं कि वो कहती हैं डॉक्टर साहब मैं उसकी बेटियों के लिए अब दुआ करती हूँ, जब चूंकि उसकी बेटियाँ मेरे जितनी बड़ी हो गई हैं, तो मुझे अब डर आता है, तो मैं कहती हूँ कि ये मेरा चचा था, या मेरा ये कज़न था, या ये मेरा ताया था, या ये मेरा मामू था, तो ये मेरा बड़ा भाई था, अब इसकी बेटी है। मैं अल्लाह से कहता हूँ या अल्लाह इसकी बेटी, मैं कहता तूने तो माफ़ कर दी है, तू तो पहले ही माफ़ करके बैठी हुई है, ये तेरा ज़र्फ है, वो उस बदबख्त का था, या वो शायद उस वक़्त, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन ये बच्ची जिस जगह से है और वो कह रही है कि वहाँ होमोसेक्सुअलिटी या पीडोफीलिया ज़्यादा है, वो सवाल कर रही है। मौलाना को गुस्सा इस बात पे आया है, डॉक्टर साहब को, वो समझ रहे हैं कि शायद वो मज़हब का मजाक उड़ा रही हैं कि इतना मज़हब होते हुए ये क्यों है। वो ये नहीं कह रही है, वो ये कह रही है कि मज़हब की ज़ाहिरी प्रैक्टिस के बावजूद ये क्यों हो रहा है। इसका मतलब है कि मज़हब ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में अप्लाइड नहीं है। इस्लाम अंदर से जागता है, ये किसी के लेक्चर से नहीं होता। ये अल्लाह को हाजिर नाजिर मानना, दो मियाँ बीवी आपस में एक जगह पे हैं, वो दोनों एक दूसरे पे जो मर्जी इल्ज़ाम लगा दें, अल्लाह इत्तकुल्ला इत्तकुल्ला इत्तकुल्ला, बार बार आप जो निकाह की आयतें आप सुनते हो कि यार अल्लाह को गवाह बना के एक दूसरे के आप मियाँ बीवी बन रहे होते हैं, अदरवाइज किसी का जिस्म दूसरे पे हलाल नहीं है। अब आपस में जब जिंदगी गुजारनी है तो ये याद रखना है कि ये अल्लाह के नाम पे निकाह हुआ है, ये कायनात की सबसे बड़ी इबादत है। आगे उसकी नस्ल ये क्या क्यों तंग हो रही है, यहाँ जब से शुरू से आगे बैठी हुई है, बच्चा भी अब आ गया, बेचारी धक्के खा रही है, मेरे जैसे भी सुन रही है। लेकिन फिर भी क्यों होता है, क्या होता है, अगली नस्लें कैसे भुगतती हैं, ये यहाँ के ही मकाफात अमल है। वो डॉक्टर साहब गुस्सा खा गए हैं, काकी जी आपको मेरे सवाल का जवाब मिल गया होगा। उसकी रीज़न है, उसकी वजह है हिपोक्रेसी, मुनाफकत, ठीक है, लालच और हसद। हम अपने तई बड़ी जल्दी अपने ईमानों का ऐलान कर देते हैं और अपने आप को बड़े नेक मुसलमान समझना शुरू कर देते हैं, हम होते नहीं हैं, ठीक है। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले